जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जो भी अभ्यर्थी अभी शिक्षक भर्ती एग्जाम देकर आए हैं और रास्ते में ही आपको खबर मिल गया होगा कि स्टेट में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। सिलेबस में भी परिवर्तन कर दिया गया है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी नवीन सर से लेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ स्टेट में, सर इसको आप कैसे देखते हैं? दोनों मोड है, स्टूडेंट के लिए अच्छा भी है जी। और थोड़ा सा राहत भरा भी बोल सकते हैं जी। क्योंकि सिलेबस जारी कर देने से कम स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया कि हमको पढ़ना कितना है, लिमिट कितना है। ये नहीं कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर की तरह हमको पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया। अभी आपके सामने है। तो एक तरीके से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन एक शंका भी पैदा कर दी है कि साथ में डेमो एडमिट कार्ड भी लोड की है। इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरीके से हड़बड़ा करके आप वैकेंसी निकाले, क्या हड़बड़ा करके एग्जाम लेने का भी सोच रहे हैं क्या? तो स्टूडेंट के लिए ये एक विचारणीय और सोचनीय प्रश्न हो सकता है। अब सवाल उठता है कि परिवर्तन कहाँ कहाँ, परिवर्तन क्या? आप इससे पहले देखे होंगे कि जब भी मैथ टीचर की बात होती थी तो मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन की बात होती थी और एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते थे मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी प्रश्न होता था। अगर उदाहरण के तौर पे 2019 की बात ले लें तो पहली बार जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था 100 क्वेश्चन खाली मैथ डाल दिया गया था। बाद में और लेवल ऐसा था कि केसी सिन्हा को कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ा ये आईटी का क्वेश्चन है। तो बाद में जाके ये एग्जाम कैंसिल हुआ और दोबारा जब ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ तो उसमें फिजिक्स भी पूछा गया और मैथ भी पूछा गया। कॉम्बिनेशन यही होता है। जब भी साइंस की बात की जाती थी साइंस टीचर का तो बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था। एसएसटी में सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार सबको धता बताते हुए, सबको साइड करते हुए स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि अगर आपको मैथ का टीचर बनना है, 9-10 की हम बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की, मैथ का टीचर बनना है तो 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ से आपको देना पड़ेगा। केवल मैथ। अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स रहा है, कॉम्बिनेशन में मैथ और केमिस्ट्री भी रहा है, अगर मैथ टीचर के लिए अप्लाई किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैथ ही आपको पढ़ना है। हाँ, ये केमिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा टेंशन वाला भी हो सकता है, फिजिक्स वाले के लिए भी टेंशन हो सकता है, मैथ वाले के लिए ज्यादा राहत भारी भरा खबर यह हो सकता है। अगर साइंस टीचर जिनको बनना है, स्पष्ट कर दिया गया है कि 100 क्वेश्चन सिर्फ साइंस, सीधे साइंस लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पेपर से मिक्स क्वेश्चन आपको रहेगा। 100 क्वेश्चन क्लियर कर दिया गया है। एसएसटी में क्लियर कर दिया गया है कि सीधे सामाजिक अध्ययन 100 मार्क्स मात्र क्या 50-150 मार्क्स का रहेगा ही ना। 50 मार्क्स का अनिवार्य पेपर, सब्जेक्ट से 100 मार्क्स और उसमें 100 मार्क्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी चारों को मिला के मिक्स सिलेबस बना दिया गया है। चारों को मिला के 100 मार्क्स पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का अनिवार्य पेपर यानी 150 मार्क्स का आपका रहना है एग्जाम। और बाकी हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा ये कंफ्यूजन है 9-10 में कि हम जो देखे कि हिंदी का जो सिलेबस डाउनलोड किए उसमें सिर्फ ग्रामर सेक्शन दे दिया है। हाँ, और इंग्लिश में भी सिर्फ ग्रामर सेक्शन दे दिया गया है। हमको लगता है कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, जबकि आप देखेंगे ये रूल ही नहीं है। जब भी 9-10 का एग्जाम होगा एकेडमिक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, साथ में ग्रामर रहेगा। एकेडमिक से हिंदी में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका ग्रामर रहेगा। जबकि फिर संस्कृत में दोनों दिया गया है। यहां पर एक प्रश्न चिन्ह यहां पर लगता है कि आखिर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सिलेबस जारी की है, कि यहां थोड़ा परिवर्तन भी संभव है। और लेकिन 11-12 की हम अगर बात करें तो वहां पर तो 11-12 का तो पूरा चैप्टर लिख ही दिया है और ग्रेजुएशन पीजी का भी पूरा चैप्टर लिख दिया है। कम से कम 4-5 पेज में खाली सिलेबस है उसका दिया है। तो ये समझ सकते हैं कि हमको नहीं लगता है कोई टीचर हिम्मत करेंगे उतना बड़ा सिलेबस को इतने कम दिन में पढ़ाने का। नहीं तो पढ़ाएंगे तो फिर अपने तरीके से। तो ये सारा कुछ अंतर है। इसी लेकर के 2 सितंबर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर एक बैच भी आ रहा है एकदम मिनिमम कॉस्ट में। अनिवार्य पेपर मात्र 500 रुपया हम दे रहे हैं, मात्र 999 रुपया हम सब्जेक्ट दे रहे हैं। इससे सस्ता और क्या संभव है? सर एक बहुत बड़ा प्रश्न था, आप भी लगातार आवाज उठा रहे थे ए पेयरिंग वाले को लेकर, बीएड ए पेयरिंग को लेकर। आज 25 तारीख हो गया, सिलेबस भी जारी कर दिया गया, क्या उम्मीद है? अब हमको लगता है कि इसमें जरूर गवर्नमेंट की साजिश रही एक तरीके से। अब स्टूडेंट सब एग्जाम देने के लिए परेशान है। जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट थे सबका लगभग का एग्जाम इधर भी था टीचर वाला,
और उससे एक दिन पहले आप डेट समाप्त कर रहे हैं, बाद में बढ़ा भी रहे हैं तो 2 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं, उसी पीरियड में बढ़ा रहे हैं जब तक वो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। क्या ये बच्चे विरोध ना करें, यही सोच थी क्या? अब ये समझिए कि आप प्रत्येक साल वैकेंसी देते नहीं हैं, 5 साल पे एक बार वैकेंसी देते हैं, नोटिफिकेशन इस चीज का दिए हैं। अब 5 साल में जो बच्चे इस बार पास आउट हुए होंगे, जिनका रिजल्ट 1 सप्ताह पहले आया होगा, वो भी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्योंकि 15 दिन लगता है सर्टिफिकेट निकलने में। जिनका रिजल्ट 2-4 दिन में आने वाला है, जिनका रिजल्ट 1 सप्ताह में आने वाला है, उन बच्चों पर कितनी गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी, वो बच्चे फील करते हैं क्योंकि उनको ये अंदेशा है कि अब इसके बाद 4 साल 5 साल के बाद ही हमको मौका मिल पाएगा। इतना मेहनत से ग्रेजुएशन किए, इतना मेहनत से बीएड किए, उनको कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि हमारा इतना मेहनत किया हुआ उस पर पानी फिर रहा है, कहीं इतना मेहनत किया हुआ हमारा बेकार हो रहा है। एक तो ये कैंडिडेट प्रभावित है, दूसरा वैसे कैंडिडेट प्रभावित है जिसका कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऑनर्स हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कहानी खत्म। बहुत सारे ऐसे ऑनर्स है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, उसके साथ एक इंग्लिश रखे हैं, दूसरा हिंदी है, या इस तरह का कुछ भी कॉम्बिनेशन है। मतलब कि कॉम्बिनेशन के वजह से बहुत का लाइफ बर्बाद है यहाँ पर। जबकि अदर स्टेट में, केवीएस में, इसके अलावा दिल्ली सबऑर्डिनेट में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट को चूज करना होता है, कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन वाली बात ही नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को चूज करना होता है। तो आखिर यहाँ पर उन स्टूडेंट की क्या गलती है कि जानकारी के अभाव के कारण उस तरह से वो ऑनर्स किए और बाद में बीएड भी साथ में कर लिए। वो अगर उनको उस तरह में कोई गाइड करने वाला नहीं था तो इस तरह का आप सिस्टम क्यों बनाए हैं, इस तरह से ऑनर्स करवाते ही क्यों हैं जिसका आगे चल करके इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज रोजगार की आप बात करते हैं, कैसे उन बच्चों को रोजगार मिल पाएगा, कैसे वो टीचर बन पाएंगे? तो ढेरों कैंडिडेट इस तरह का लगातार आते हैं। सर ऐसा भी देखा गया है, अभी तक जो भी वैकेंसी निकाला गया है उसमें 1 से 1.5 माह का समय दिया जाता है फॉर्म भरने का, और कभी बढ़ता भी है तो 1 सप्ताह बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें 13 से 14 दिन मात्र दिया गया और बढ़ा भी तो केवल 2 दिन। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को जगने की जरूरत है और सरकार की मंशा बहुत अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, समझने वाले सभी समझ रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी है 13 दिन 15 दिन निकालने का क्या उचित है, टाइम देने का कोई पूरी तरीके से निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। किसी भी सूरत में कोई भी इसको उचित नहीं बोलेगा, क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी इसमें है कि जो कि अगर 15 दिन टाइम बढ़ा दिया जाता, 20 दिन टाइम बढ़ा दिया जाता तो कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी को इसमें राहत महसूस होती, राहत हो जाती, उनका कैरियर एक बेहतर दिशा में जा पाता। मान लीजिए कि ये विद्यार्थी अभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, नवंबर दिसंबर में सुन रहे हैं कि दोबारा से वैकेंसी आने वाली है। आखिर इस अभ्यर्थी का बेचारे का क्या दोष है? आखिर यूनिवर्सिटी के गलती का खामियाजा ये बच्चे भुगतेंगे? यही बात है। जो भी स्टेट अभ्यर्थी हैं, यदि इसके बावजूद भी लगे कि कोई आपका प्रश्न है जो छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सर से मैं फिर चर्चा करूंगा। जो अभ्यर्थी अपना विचार शेयर करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।